हूँ आपके साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर। इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जब मैं शुरू में आया था, हमारे कॉम्पिटिटर्स बहुत स्टॉलवर्ट थे, वो बहुत बड़े बड़े थे, मैं बहुत छोटा था। वो लोग फर्स्ट मूवर थे लेकिन मैं फास्ट मूवर था। वो लोग फर्स्ट मूवर थे, मैं एक बहुत फास्ट मूवर था, और मैं बहुत तेज चला। और क्या हुआ, शुरू के मेरे वीडियो से कोई नहीं देखता था, आज ऑर्गेनिक कॉल्स इतनी आ रही हैं, आज हमारे को इतनी लीड आ रही है, यकीन मानिए हम ट्रेनिंग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जो जितना मैनेज कर सकता हूं उससे 20 गुना ज्यादा बिजनेस आ रहा है मेरे पास। रोज लोग हमें फोन कर रहे हैं, मिस्टर बिंद्रा इस दिन चाहिए, इस दिन चाहिए, इस दिन चाहिए। यकीन मानिए मैं जहाज में सोता हूं और दिन भर ट्रेनिंग करता हूं। इतने क्लाइंट्स हो चुके हैं, लगातार ट्रैवल कर रहा हूं। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, शुरू के दिनों में मैं बहुत थोड़ा बिजनेस करता था, लेकिन आज बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। पहले 90 दिन की तैयारी बहुत अच्छी चाहिए, अगले 9 महीने बहुत बड़े हो जाएंगे। लेकिन चक्कर क्या है, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, इसीलिए आप छोड़ भी देते हैं। शुरुआती रिजल्ट मिलता नहीं है, इसीलिए आप छोड़ भी देते हैं। यही शुरुआत है, जब स्पीड बहुत बढ़ानी पड़ेगी। कई लोग फर्स्ट मूवर होंगे, पर आप फास्ट मूवर बन जाइए, वो फर्स्ट मूवर अपने आप पीछे हो जाएंगे। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, इसको बीट करिए। इसी पहले 90 दिन में अगले 9 महीने की तैयारी कर लेनी है। आज आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार की बात थी, एक राजा थे जो बहुत ही दयालु, बहुत ही कृपालु थे और अपनी प्रजा को कुछ भी देने के लिए तैयार रहते थे। एक बार वो शतरंज खेल रहे थे और उनकी प्रजा में से एक साधु उनके पास आए, बोले राजन मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। राजन मैं आपसे आज कुछ मांगना चाहता हूँ। तो राजा बोले मांगो। साधु क्या चाहते हो, मांगो। बोले राजन मुझे कुछ ज्यादा नहीं, कुछ अनाज के दाने चाहिए। राजा बोले तौहीन, आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं, पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप केवल अनाज के कुछ दाने मांगेंगे, कुछ भी ले लीजिए ना आप मुझसे। साधु बोले नहीं नहीं राजन, कुछ ही अनाज के दाने चाहिए। बोले कितने चाहते हैं आप? बोले तुम्हारे इस चेस बोर्ड के पहले स्क्वायर में एक दाना अनाज का रख दो और हर बार अगले अगले स्क्वायर में उस दाने को डबल करते चले जाओ। तो 64 स्क्वायर है आपके इस चेस बोर्ड पे, और हर स्क्वायर पे इस दाने को डबल करते चले जाइए। यानी कि पहले स्क्वायर पे पहला दाना, और दूसरे स्क्वायर पे 2 दाने, और तीसरे स्क्वायर पे 4 दाने। तो जिस प्रकार मैंने आपको एक कंपाउंडिंग इफेक्ट की स्टोरी बताई, ये दूसरी स्टोरी है। और जानते हैं राजा ने बोला क्यों ऐसा कर रहे हैं साधु, आप मेरे पास आए तो कुछ बड़ा मांगिए। ये थोड़े से अनाज के दाने तो आप खुद भी ले सकते थे, किसी से भी ले सकते थे। साधु बोले राजन या तो अनाज के दाने दो या मैं चला। तो राजन बोले क्षमा चाहता हूँ साधु। सिपाहियों जल्दी आओ, तुरंत साधु को जितने अनाज के दाने चाहिए ये दे दो। तो उसके बाद सारे के सारे सिपाही चले गए, और ठीक 5 मिनट के बाद सारे सिपाही दौड़ते हुए आए, त्राहिमाम त्राहिमाम, राजन बड़ा अपराध हो गया। बोले क्या हुआ? राजन वो जितना अनाज मांग रहे हैं उतना अनाज तो आज तक पृथ्वी में उगा ही नहीं। क्या? राजन वो साधु बुद्धिमान है, वो जितना अनाज मांग रहा है इतना अनाज तो पृथ्वी में कभी उगा ही नहीं। क्या बात कर रहे हो, कितना मांग रहा है? तो जरा सामने देखें, ये डबल होते 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 होते, और ये जो सामने फिगर आ रहा है ये शायद मैं अभी पढ़ नहीं पाऊंगा, इतना अनाज उसको चाहिए था। वेरी गुड इवनिंग लीडर्स। सभी जल्दी से जल्दी अपने